किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल एस ड्वेक ने इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। तो आइए जानते हैं हम इस बुक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मानसिकता क्या है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जवाब दिया, उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी कि निश्चित मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट यानी कि विकास मानसिकता। निश्चित मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता यानी एबिलिटी, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा अपने दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज़्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है।
जिसके कारण वह नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। विकास मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सकें। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं और आखिर में उसे सफलता मिलती ही है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भी भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। विल्डा ग्रोथ माइंडसेट। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्ते को कुचलकर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीज़ों में अपने आप को उलझाता नहीं। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। तभी कंपनी की तेजी के साथ ग्रोथ करेगी
और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना, इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदलें। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।